Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And you're watching Meaningful. Welcome back to another amazing episode of Meaningful. आज हम 2 हफ्ते के बाद आए हैं जी। बहुत लेट हो गए। आपको पता है असलान पिछले वीक काफ़ी बीमार थे। हम लोगों ने टीवी लॉन्च जो है वो शूट किया और टीवी लॉन्च के अंदर अंदर ही आपने देखा होगा कि कैसे यहाँ से एनर्जी यहाँ पे आ गई थी तबीयत खराब की वजह से। तो इस वजह से हम नहीं कर सके, तो आपके लिए एडवांस में माजरत ख्वाह हैं। लेकिन हमने दाम लगाया, वो बहुत सारे लोगों ने देखा। हाँ, वो भी माशाल्लाह उसकी से ही मतलब लोगों ने पजीराई दी, हमें शुक्र है अल्लाह का। बड़े हम अरसे से उसके लिए एक्साइटेड भी थे कि यार समथिंग जो है वो गुड इज़ कमिंग फ्रॉम आवर साइड एंड समथिंग न्यू हमारे लिए जो था हमारे समथिंग ऑड नहीं। अच्छा ठीक है। तो हाँ, तो लोगों ने बहुत पसंद किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे माशाल्लाह सब्सक्राइबर भी उसकी वजह से कुछ आए हैं और जो फीडबैक था वो इतना ओवरवेलमिंग था। चाहे व्यूज़ कम थे कंपेयर जितना हमने शायद एक्सपेक्ट किया था उससे कम थे, लेकिन जितने भी थे सब ने इन्वॉल्वमेंट शो की और नए लोग थे और उन्होंने बहुत तारीफ़ें की। तो बहुत 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 शुक्रिया जी। मेहरीन का यार रिप्लाई बाद में नहीं वो कहीं ट्रैवल कर रही थी, उन्होंने कहा था कि रिप्लाई करेंगी लेकिन वो नहीं कर पाई। तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट उन्होंने देखा और एक्नॉलेज किया उस चीज़ को, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो आज क्या क्या रहता है आज, क्योंकि शो लंबा है, क्योंकि बहुत सारा डाटा हमारे पास, बहुत बातें नहीं है करने के लिए। जुक बॉक्स है, हमारे पास न्यूज़ है, इसके अलावा हमारे पास इंटरव्यू ऑफ द वीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कंटेंट ऑफ द वीक है और फिर कुछ वायरल ट्रेंड्स पे बातें हैं। सबसे पहले मून क्या स्टार्ट? सबसे पहले हम एज हस्बे रवायत जुक बॉक्स, तो क्या टॉपिक आज लेके आया हूँ? आप लेके आए हैं, मैं नहीं आया। आप बीमार थे तो मैंने कहा चलो मैं ही कुछ कर लेता हूँ। तो मैं लेके आया हूँ आज एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का नाम है स्टॉलर, दुपट्टा, ओढ़नी, चुनरी, चुनरिया, समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे गाने हैं, बड़ा हम लोगों ने हमारे पाको हिंद में इस चीज़ को बड़ा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, गानों में बहुत होता है। तो हमने कहा हम क्यों ना हम भी सेलिब्रेट करें। तो हम काफ़ी सारे गाने लेके आए, तो शुरू आप करेंगे? स्टार्ट करता हूँ मैं हदीका कियानी के गाने से, मेरा बड़ा फेवरेट है दुपट्टा मेरा मलमल का गाना जो है। हदीका की म्यूजिक वीडियो जो है मैट्रिक्स से इंस्पायर्ड थी। इट्स माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ हदीका। हमने कभी हदीका का किया जुक बॉक्स, तो ये गाना मेरे लिए सबसे ऊपर है। दुपट्टा मेरा मलमल का, करूं क्या इस चन चले का। बचपन में मैं और मेरे कजन सारे मिलके खाला की कैसेट चोरी करके, तो फिर पीछे जाके जो मेरे खाला का नानी का घर था, तो पीछे टेप लगा के सब डांस करते थे। मुझे सपनों में मुझे सपनों में आई रियली लव दिस सॉन्ग। इसकी वीडियो बड़ी प्यारी है। चलिए मैट्रिक्स इंस्पायर्ड है ना। ठीक है जी। तो मेरी अगर बात करें तो बड़े सारे गाने आते हैं दुपट्टे के ऊपर, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस गाने को सेलिब्रेट किया गया हमारे पड़ोसी देश में, वो है लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से, शादियों की जान। हाँ, शादियों की जान। और म्यूजिक वीडियोस, सॉरी जो शादी की वीडियोस होती हैं उस जमाने में ये गाना हर शादी की वीडियो में था। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसको बहुत सेलिब्रेट किया गया। अलका याग्निक ने ये गाना मूवी थी मुझसे शादी करोगे, और ईयर था 2005। और प्रियंका चोपड़ा एंड सलमान खान एंड अक्षय कुमार फिल्म में थे। ये गाने में भी है, गाने में अक्षय हैं? नहीं है सलमान, दूसरा है मेरा दिल भी तेरा, वो दूसरा है तलबगार हो जाए। नेक्स्ट सॉन्ग इज मुंडिया व्हाई नॉट, मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा। ये फिल्म थी जी मुखड़ा। परफॉर्म किया इसको नदीम एंड जो है शबनम, नहीं बाबरा शरीफ, और इसकी सिंगर हैं हमारी मलका तरन्नुम मैडम। मुझे मेरा बड़ा फेवरेट गाना है। इसको रिसेंटली भी रीमेक भी किया था जवानी फिर नहीं आनी में, मुझे उसमें पसंद आया था, वो भी अच्छा था। मुंडिया बड़ा प्यारा उन्होंने टोन को यूज किया गया। तो मेरी तरफ अगर आए तो एक मुझे भी बचपन की याद है
एक गाना नीला दुपट्टा पीला सूट कहाँ चली मेरी भी तू बचपन की याद दिलकर। ये गाना कौन सी फिल्म का है? फिल्म मुझे नहीं पता। गुप्त का तो नहीं है? गुप्त का नहीं गुप्त का है, नहीं है। इसमें सैफ अली खान और काजोल है। काजोल है। उस जमाने में कहता था यार क्यों ये वो वाली फिल्म अभी वो वाली है ना, जिसका वो गाना है होठों पे बस तेरा नाम। अच्छा, उसी फिल्म का ये दिल लगी, ये दिल लगी। लगी। हाँ हाँ तो ये भी मुझे बड़ा पसंद है। हर लड़का मेरी नजर में मेरी ज्योति मेरा वो हाँ। बड़ा प्यारा गाना है। और काजोल ने इसमें नीला दुपट्टा लिटरली लिया था और पीले रंग का सूट पहना था, चाहे जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बचपन में सोचता होता था कि काजल ने क्यों ये पहना है। अब हम थोड़े से बड़े हो गए, अब हम कहते हैं कि नो कलर शेमिंग, नो बॉडी शेमिंग। तो तब हम बच्चे थे, तब हम भी सोसाइटी के मुताबिक चलते थे। थोड़ी सी अकल आ गई है अब। चले आगे। नेक्स्ट मेरा सॉन्ग है फ्रॉम मूवी निकी जी। हाँ Okay. गाने का नाम है गोरे रंग ते दुपट्टे दी छां करके, जैसे बस recently- रोक लवा मैं जमा कर। हाँ ये बेसिकली गाना इसको फिल्म किया साइमा के ऊपर और रीमा के ट्रिब्यूट में। ये रीमा के ट्रिब्यूट में चला दिया गया, जो कि एक बड़ी मुझे खुशबू ने भी इस गाने को रिक्रिएट किया था, पता है आपको? नो मुझे खुशबू की सीडी नहीं आई थी आपकी खुशबू, जिसमें गाना था हो गई तेरी, उसमें ये गाना रिक्रिएट हुआ था। ये हो गई तेरी याद कराना जरूरी था। अब जो वो एक है ना हमारा इनसाइड जो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से तो चलते हैं फिर दोबारा से पाकिस्तान की तरफ। तो रेशम का है लहंगा, मैं पाकिस्तान में ही था। अच्छा ठीक है, सॉरी मैं भी वापस आ गया। रेशम का है लहंगा मेरा जल्ली की चुनरिया चुन चुना चुन चुन चुन्ना। ये रीमा का मेरे ख्याल में आइकॉनिक गाना है। फिल्म का नाम है निकाह। इनके साथ ऑपोजिट थे शान जी, और गाया है शाजिया मंजूर जी। बिल्कुल ऐसे। चलो ओके, माय नेक्स्ट सॉन्ग इज सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले कमाल सानू है ना? यस तेरी चुनरिया Kumar Sanu and Alka from movie Hello Brother. Yes. It's one of those songs. कुछ चीप गाने हैं मेरे बड़े फेवरेट, उनमें नहीं चीप नहीं, अच्छा जिंदगी भर रहेगा, चलो अच्छी बात। मरते दम तक। हाँ फिल्माया गया है ये रानी मुखर्जी और एंड सलमान खान मूवी के हेलो ऊपर। ब्रदर जी, में जी, बता जी, दिया ठीक। जी। अच्छा बताया आप, सॉरी मैं ज़रा ओवर क्राउडेड हो गया था माइंड में कि कौन सा गाना करें। तो मुझे एक गाना बड़ा पसंद है, शायद आपने ना सुना। ओढ़नी ओढ़ ली पिया तेरे नाम की, ऐसे बनी मैं तेरी जैसे राधा बनी शाम की। ओढ़नी अब मुझे नहीं याद किसके ऊपर है, बस है। अच्छा ठीक है, नहीं अमीषा पटेल पे है, अमीषा पटेल पे। हाँ अमीषा पटेल की बात हो रही है तो फिर हम वो करते हैं ना, इंतजार 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 जे मेरे यार, मेरे सर पे दुपट्टा मेरे प्यार। दुपट्टा तो है मेरे सर पे दुपट्टा मेरे प्यार का, मेरे सर इंतजार बहुत ज्यादा किया उन्होंने बेचारी ने। ठीक है तो अभी फिर हम फिर से दुपट्टे की तरफ जी, दुपट्टा ही है दुपट्टा। आजकल एक गाना बड़ा चलन में है, पंजाबी गाना, चुन्नी मेरी रंग दे लहरारिया। ये आज हमारे मैरिड ट्रेंड्स में भी डिस्कस होगा। तो इस पे ओता पंगे लगदे ने ताइयां चंगे लगदे ने, चावी सच्चा कुंडला पवा लवा। तो ये गाना किसी पंजाबी सिंगर का पसंद करा। चुन्नी मेरी रंग दे लहरारिया मेरे यार दी गटी दे नाल। ओके, एक गाना जो नेक्स्ट मैं भी करने वाला हूँ, मेरी इस गाने से ये एक याद सी है, एक बड़ी विविड सी, विविड कहेंगे क्या कहोगी, जो धुंधली सी। तो उसमें ये था कि मैंने जिंदगी में पहली दफा सीखी अंताक्षरी क्या होती है। और अंताक्षरी में जब पहला गाना अलिफ सिंह ने गाना था, तो ये तब से मेरे दिमाग में फंसा हुआ है। ये है ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, चाहे दुनिया जो भी सोचे हमको करना प्यार क्या किया। तो फिल्म का नाम भी है प्यार क्या काजल एंड सलमान। काजल एंड सलमान। और इस कभी ना वक्त निकाल के इस गाने की वीडियो देखना, और इस वीडियो में काजल के सिर्फ पाँव देखना। गलत बात है, ऐसे नहीं करते। क्यों? नहीं ये आपने कुछ ज्यादा ही वो करती है। प्लीज, बहुत मैले थे। चले भी फिर आते हैं हम दोबारा से सलमान खान की तरफ और सुष्मिता सेन की तरफ। फिल्म का नाम है बीवी नंबर 1 और गाना है चिनरी चिनरी।
लाल रंग से लाल लाल से लाल लाल रंग भाए चुनरी चुनरी आजा ना लालगंज से लाल बाग से लाल लाल रंगवाए। आजा ना छूले मेरी चुनरी सिंगर बताएं? इसकी है अनुराधा श्रीराम जी। हाँ तो ये मुझे बड़ा पसंद है गाना, ये बड़ा वेल सेलिब्रेटेड Well भी है। celebrated हाँ, ठीक है चले। आजा ना झूले मेरी चुनरी सनम। ठीक है, फिर हम सलमान खान के मुझे सकते हैं बहुत सारे हैं हाँ चुनरी वाले हाँ, गाने। तो बस सलमान खान को प्यार होगा शायद। वो है ओढ़ली ओढ़ के नाचू ओढ़नी नाचो फ्रॉम मूवी तेरे नाम, या भूमिका चावला, सलमान खान। ओढ़नी ओढ़ के यार ये दिल परदेसी। उदित नारायण, अलका याग्निक। शट अप। भूमिका चावला का मजाक उड़ाना चाहते हो तुम, मुझे पता है। चाहता था लेकिन नहीं। चलो। जीरा यानी मृत्यु, निर्जरा नाम होता है, जीरा यानी मृत्यु। चले जी, खैर अब हम आते हैं थोड़ा सा पॉप गाने की तरफ। तो आपका फेवरेट गाना है जी। फाल्गुनी पाठक का मेरी चून। मेरी चूनर उड़ उड़ जाए। हाँ। आई रियली लव दैट सॉन्ग। इसकी वीडियो बड़ी प्यारी है, वीडियो इज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। हम लास्ट में बात की थी आयशा टाक यार फाल्गुनी पाठक। अच्छा, नेक्स्ट हम कर रहे हैं नूरजहां का एक उठा लेते हैं। सिर तो दुपट्टा मेरा सीने ते डिग गया। बड़ा अच्छा है ये, अंजुमन का गाना है, मुजरा सॉन्ग है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैडम नूरजहां ने गाया है। सिर तो दुपट्टा मेरा सीने ते डिग गया। ठीक है जी। फिर हम चलते हैं लाल चुनरिया वाली पे हाँ, दिल okay, आया I like रे। this song. उई 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 कुछ ऐसा भी छोड़ डलता है इस गाने में। कौन सी फिल्म है ये? ये गोविंदा का है आई गेस, है ना? हाँ, मुझे भी गोविंदा याद के साथ नहीं कोई आ रही, लड़की मुझे है। भी याद नहीं आ रही। लाल चुनरिया वाली पे दिल आया रे। रानी मुखर्जी तो उई नहीं। नहीं। ये उस टाइप की किसी तारा सितारा टाइप फिल्म का हाँ, गाना है। अभी याद नहीं आ रहा ना, अभी फंस गया। चलें। अच्छा खैर, एक और गाना मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ, वो है जी जवानी का आलम बड़ा बेखबर है, दुपट्टे का पल्लू। किधर है? फिल्म का नाम है करीब। हाँ। करीब नहीं, फरीब। हाँ, फ्रेम नहीं है, फ्रेम तो दूसरी करीब करीब है मेरे ख्याल में। कुछ इस तरह का नाम इस है। तरह है, सुष्मिता सेन है और सॉरी शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी है। बस शिल्पा शेट्टी मुझे शिल्पा इस गाने शेट्टी से है। याद है। दुपट्टे का पल्लू किधर का किधर है। संजय दत्त भी हैं वैसे इस फिल्म में, तो हैं कुछ। ठीक है जी, एक और गाना है मुझे बड़ा पसंद है, मुझे और इस्लाम को बड़ा पसंद है। वो है पॉपकॉर्न खाओ मस्त हो जाओगा। क्या नाम था चोरी उसका? चोरी चुपके चुपके धीरे धीरे होले निकले दीवानों की जान रे, सर से सर क्या जाए दुपट्टा बेईमान रे। सुनीति ने गाया है, बड़ा अच्छा। लड़की कोई नई ही है, वो नई ही भी है पुरानी भी है, वो बस एक दफा आई थी फिर नहीं आई। ठीक है, तो उनके एक और गाना वो करीना का कर देते हैं, वो वाला आई आई जवानी ये सर नहीं। पे रे, ये करीना का है? जवानी सर पे मैंने ओढ़ा दुपट्टा तन पे जिंद में मेरी मैंने ओढ़ा दुपट्टा तन पे जिंद मेरी। फिर एक करीना के एक और आ जाए, दुपट्टा है दुपट्टा। एक और आ जाए करीना का। जी, कर लो। न नीला न पीला न काला न गोरा, अभी है दुपट्टा मेरा लो, कोरा दुपट्टा कोरा, लगा ले। मेरा तन डाले मेरा मन डोले, अगर करे दिल तेरा आ रंग दे। दो दुपट्टे हो दुपट्टा गए ना। मेरा। हाँ, और दोनों ही फजूल सी तुषार मूवी, तुषार जी, हाँ। कपूर वाली फिल्म है। हाँ हाँ करे दिल तेरा आरंग दे दुपट्टा। कितने गाने हो गए? 20 आई थिंक दैट्स आई थिंक टेस्ट इट। अभी हमारे पास काफी सारे हमने लिख के रखे हुए हैं, लेकिन लेकिन 40 गाने हाँ, लिखे हाँ, पड़े हमने काफी- और मैंने एक बार भी नीचे नहीं देखा। हाँ मैंने एक आध दफा देखा, मैंने थोड़ा चीट किया, लेकिन इट्स ओके। बड़ा मजा आया मुझे ये टॉपिक बड़ा पसंद था। अभी हम और नए आपके लिए जूक बॉक्स में लेके आएंगे। Yes. अभी बारी है खबर की, तो जी, चलें शुरू खबर करें। के सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले जो खबर है वो ये है कि मेरे आगे आंखों में नजर नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, पहली जो खबर ये है कि चूंकि बिग बॉस 17 की बहुत ज्यादा चल रही है Hype, चर्चा, हाँ। और हमारी एक कंट्रोवर्शियल क्वीन हरीम शाह ने ट्वीट किया है कि उन्हें बिग बॉस 17 वाले बुला रहे हैं, क्या उनको जाना चाहिए कि नहीं। जी मोहन। जाना चाहिए, व्हाई नॉट हाँ, जाना चाहिए। क्या बुला रहे हैं, इस चीज की ऑथेंटिसिटी क्या होगी? ऑथेंटिसिटी कोई भी नहीं है इस बात की। और मेरे ख्याल में जब बिग बॉस वाले बुलाते हैं तो वो तो एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट नहीं साइन करना बिल्कुल होता। ऐसे कि आप नहीं किसी को लेकिन बता अभी सकते तक भी हम लाइक इट्स बीन लाइक 2023
3 साल से ये औरत जगह जगह जाके एक अजीबोगरीब क्यास फैलाया हुआ है उसने हर तरह से। अभी कभी किसी तक कोई politician को इसको पकड़ के बैठ कोई जाता इसको पकड़ के इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं? नथ नहीं डाल सका कोई। नथ डाले इसको, रियली लाइक जरूरत है। मेरा ख्याल है कि वाकई फिर सब गाने हैं इसके। तो अगर वो एक तो कहानी है, अगर वो दूसरी ये कहती कि हैं- इन्फॉर्मेशन कितनी फेक है। आप इधर से अंदाजा लगा लें कि अगर बिग बॉस 17 ने आपको बुलाया है तो बिग बॉस का तो सबसे पहला रूल ही होता है कि वो तो रिवील ही नहीं होने आप देते, नहीं- क्योंकि अगर आप रिवील करते हैं तो उस पर भी फाइन होता है। तो अगर आप इस तरह से सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं तो हाउ कैन लाइक हाँ, इज इट पॉसिबल? जब तक आप घर में एंटर नहीं होते तब तक आपको नहीं बताया जाता किसी को कि ये कौन है। इवन हमारे तमाशा का भी यही सीन था। तो ये झूठ है, ये तो फरेब है, हाँ, ये औरत फरेब है। ये सरासर आपने जो है ना वो बस एम ही कह दिया, अपने आप को रिवील किया कि आप कितनी फेक है। हवा ने ठीक है। छोड़ा है आपने, जी लगाने ही निशाने पे। हाँ जी, नेक्स्ट चलें। आगे नेक्स्ट जी हमारी न्यूज़ है वो ये है कि लास्ट वीक की हमारी न्यूज़ थी, लेकिन हमने कहा हम कि क्योंकि इसको नहीं आ भी सके चर्चा ना, कर लेते हैं। हाँ। जी वो ये है कि जी सबूर अली वर्सेस क्या है इसका नाम, फायजा सकलैन। हाँ। हुआ ये कि जी अभी रिसेंटली मन्नत मुराद के एपिसोड में मन्नत मुराद की शादी में जो शादी क्रिएट की गई, हाँ। उस पे इन्फ्लुएंस हमें नजर आया सबूर अली और नहीं अली समथिंग है, अली अंसारी की शादी का हमें एक इन्फ्लुएंस नजर आया, जिसमें उन्होंने थोड़ा रिएक्ट किया कि आपके पास क्रिएटिविटी की इतनी कमी है, आपने किसी के बिग डे को एज इट इज रेप्लिकेट किया। ना सिर्फ आपने कपड़े वही पहनाए बल्कि आपने ज्वेलरी डिजाइन और फिर बैक माहौल भी वही क्रिएट करने माहौल भी क्रिएट किया गया। पीछे जैसे मन्नत और मुराद की शादी थी तो उधर अली और सबूर की शादी वो भी काफी हद तक मिलता जुलता था। जी मून क्या कहेंगे आप इस बारे में, किसका साथ देंगे? जिसपे फायजा सकलैन ने मैदान में कूदी जी उन्होंने कहा कि बेटा जरा थम यह हमारा है कि हमने कोई कॉपीराइट आपको नहीं दिए थे, हम इसको जिस तरह से मर्जी चूज करना चाहिए। और देयर इज समथिंग कॉल्ड सिलुएट, तो सिलुएट को हमने जो है वो चेंज किया था, उसमें आपको नहीं आइडिया होगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप कोई नहीं जानता कि हमने आपने खरीदा था या हमने आपको जो है वो एज अ मतलब डिजाइनर दे देती है ना कि हमारी साथ प्रमोशन हो जाए। तो एक तरह की प्रमोशनल कैंपेन थी, तो आप बिला वजह मुझे गंदा करना बंद करें। तो मेरी मर्जी, मेरा कपड़ा मेरी मर्जी, मेरा डिजाइन मेरी मर्जी। सारे फैक्ट्स चले गए, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मेरा ख्याल है कि सबूर को मुंह को नहीं खोलना चाहिए था, थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी या तारीफ कर सकती थी। नहीं, आई थिंक शी वाज राइट। अच्छा, उनका मूवमेंट खराब किया गया है। एक तो आप ठीक है, आपका ड्रेस एज इट इज चला गया, आगे डायरेक्टर को चाहिए कि वो एज इट इज रेफरेंसेस तो ना पूरी शादी को ना, पूरी शादी को मतलब वो नाम भी नजर आ गया। फिर आप ज्वेलरी भी उस तरह की कर रहे हो, आप ज्वेलरी में कोई डिजाइनिंग कर सकते थे, आप हेयर स्टाइलिंग या कुछ भी इस तरह से कर सकते थे जिसमें ये कि वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता। ठीक है, मन्नत ने इतने प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल्स में बनाया, अगर हम देखें तो इधर एज इट इज वही कॉपी किया गया, जिस तरह से झूमर उसने लगाया, जिस तरह उसने भी मांग टीका लगाया, तो वो सब चीज़ें एज इट इज़ रेप्लिकेट की गई। तो कहीं ना कहीं आपने किसी के बड़े दिन की इंस्पिरेशन ली, आपको शायद इतनी पसंद आई उनकी शादी कि आप उसको एज इट इज़ रिक्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बंदे की अपने इस इवेंट के लिए एक क्लोजनेस होती है, उसके लिए वो एक बड़ा प्राइवेट सा मैटर होता है। शायद बट मुझे लगता है कि उनको खुश होना चाहिए था कि उनकी शादी इतने लेवल की थी कि उसको बाद में कॉपी किया गया एक तरह से। हाँ, ये तो खुशी की बात है। जैसे अगर कोई किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करता है तो वो एक तो उसके लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि भाई ये मुझे फॉलो कर रहे हैं। हाँ, ये भी एक फैक्टर है। हाँ, ये भी आप दुखी होने की बजाय आप खुश हो, चेरिश हो कि भाई मैंने इतना लेवल, इतना मैंने बार सेट किया है कि लोग उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं। वाह तो ये भी है। चले, ये इसके दो पहलू आपके सामने हमने रख दिए। तो फायजा सकलैन के पहलू के बारे में हम क्या कहेंगे? आई थिंक शी इज राइट। वो भी किसी हद तक ठीक है ना। अगर आपने अपने शादी के जोड़े को खरीदा नहीं है तो फिर उनकी मर्जी, वो जहाँ मर्जी वो जहाँ मर्जी यूज करें, वो उनकी मलकियत है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। जी नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि मिस यूनिवर्स जो कि बड़ा मशहूर पेजेंट है, 50-60 सालों से वो आ रहा है और इस 70 सेकंड था, 72वां था। अच्छा, मुझे नहीं पता। मैंने इस दफा बड़ा क्लोजली फॉलो किया था। ठीक है, सो जी उसमें जो है हमारी पाकिस्तान की पहली दफा रिप्रेजेंटेशन 72 साल में पहली बार एरिका रॉबिन्स। कई दफा हमारी कुछ और मॉडल्स भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनको मौलवियों की तरफ से काफ़ी बैकलैश आया, क्योंकि जो सच्ची बात है मून, सबसे पहले उसमें एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम राउंड होता है जिसमें आपको पता है जिस तरह के स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स होते हैं और उस पर हमारे यहाँ कल्चरली लोग बातें करते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत चपेट एरिका रॉबिन ने रखी है
सबके मुंह बंद सबके करवा मुंह दिए। बंद करके ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया के बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के भी कि जी बुर्किनी को उन्होंने एक्सेप्ट किया अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में। इवनिंग गाउन का उनका ड्रेस ब्लू कलर का था, मुझे वो भी काफ़ी पसंद आया। और बेसिकली एरिका रॉबिन है कराची की जी, कराची की हैं जी, और इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है आपको? नहीं, बस ये पता है कि वो कराची की हैं, बट यार उन्होंने जितने ग्रेसफुली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, आई रियली अप्रिशिएट हर। इवन वो जो जहाँ पे उन्होंने एक अपने कंट्री के कल्चर को शो करवाना होता है, वो एक राउंड होता है जिसमें सभी खवातीन जो हैं वो अपने नेशनल कॉस्ट्यूम को सेलिब्रेट करती हैं। तो इसमें एरिका रॉबिन ने जो ड्रेस पहना उसका नाम था पहचान, और उस ड्रेस के क्रिएटर थे घाडी, और बड़ा मजेदार सा उन्होंने पक्की पकड़ी हुई थी, बड़ी सारी, बड़ी प्यारी पंखा होता है वो पकड़ा हुआ था। और क्या कहेंगे आप उस बारे में? आई रियली लव दैट। मैंने वो पूरी एपिसोड देखी बाय द वे, मैंने, मुझे पता है ए से लेके जेड तक मैंने देखा, और यार इतना मुझे मजा आया उसका। लोगों ने अपने अपने कल्चर्स को, अपनी अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया हुआ था, और वो सारा कोई अपना नेशनल एनिमल के साथ आता था और कोई अपनी किसी इंडस्ट्री के साथ आता था। और अगर कोई जो एल साल्वाडोर है जहाँ पे ये इवेंट हो रहा था, वहाँ की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो एक्चुअली वो एक उसको कहते हैं लावे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लावा। लावे को अंग्रेजी में लावा कहते हैं। नहीं ना, वोल्केनो। वोल्केनो, यस। तो वो उसकी स्पेशलिटी है कि वो वोल्केनोज का कंट्रीज को कहा जाता है। तो उनकी जो मॉडल थी वो वोल्केनिक कपड़े पहन के आई थी, ऑरेंज और रेड कलर के तड़कते भड़कते से ब्लैक, बड़ी प्यारी लग रही थी। जो इंडिया की थी, क्या नाम था उनका, श्वेता पता नहीं क्या नाम था उनका, वो बड़ी अपना कल्चर लेके आई थी। कुछ तो अरसलान पूरा का पूरा बाग उठा के ले आई थी ना। तो वो तो यही तो सारी क्रिएटिविटी होती है। मुझे एक याद है, मैंने एक मिस यूनिवर्स देखा था, उसमें मिस बांग्लादेश जो थी, वो जो टुक टुक होता है वो बन के रिक्शा बना के आ गई थी। ठीक है, तो मुझे बड़ा पसंद आया। ये होता है, इस तरह आपको बहुत सारे लोगों कंट्रीज के कल्चर को जानने का मौका मिलता है। हाँ, अगर आप उसको पॉजिटिवली देखें तो ये सीन भी है। अगर आप स्पेनिश देखें तो वो रेड फुल बन के आई थी, मतलब मुझे सारी याद है, बड़ा अच्छा था। और एरिका रोबन्स ने टॉप 20 तक आई जी, ये एक बहुत बड़े एजाज की बात है, बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान और आपको पता है जैसे जूही चावला जब गई थी वो टॉप 20 में भी नहीं गई थी। ओके, लेकिन ये देखिए हाँ, तो अगर हमारी पहली दफा और वो पहली दफा में 20 में चले गए तो ये बहुत बड़ी। और वो उन्होंने इतना ग्रेसफुली अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, मुझे तो इतनी खुशी होती है। मतलब मैं क्लिप्स देखता रहता हूँ ना, उनके आते जाते रहते हैं, तो वो बड़े खूबसूरत लगते हैं और बड़े एलिगेंस के साथ उन्होंने अपना सारा। तो इस दफा जो पेजेंट था उन्होंने काफी सारी जो है वो स्टीरियोटाइप्स को भी तोड़ा, बॉडी स्टीरियोटाइप को तोड़ा। मिस नेपाल ने प्लस साइज फर्स्ट टाइम जी, कि उन्होंने कहा जो रियल बॉडी साइज होता है उस पे भी इस तरह का भी अब वो खत्म कर दिया गया है, जो उनकी एक बड़े सालों से एक चलती रही थी। फिर उसके बाद एक मैरिड भी गई, वो मुझे एग्जैक्टली कंट्री याद नहीं है, वो भी किसी कंट्री से थी। फिर एक दो ट्रांसजेंडर्स लिए उन्होंने, दो ट्रांसजेंडर थे, पुर्तगाल एंड सेकंड वन वाज नीदरलैंड। पुर्तगाल जो थी वो भी टॉप 20 में गई। फिर एक थी जिन्होंने इंटरनेशनल पेजेंट ऑलरेडी जीता हुआ था, थाईलैंड की वो थी। वो दोबारा मतलब वो भी फर्स्ट टाइम एंट्री, मतलब ऐसा था कि उन्होंने एक इंटरनेशनल पेजेंट ऑलरेडी जीता हुआ है और वो मिस यूनिवर्स भी कम्पीट करी। और मिस फिलीपीन थी या पता नहीं कौन सी थी जिन्होंने लास्ट ईयर भी कम्पीट किया था, इस साल दोबारा आई। मतलब उन्होंने इस दफा मिस यूनिवर्स के बहुत सारे जो स्टीरियोटाइप्स तोड़े गए, जिसमें एक ये भी था कि हमारी जो मिस पाकिस्तान थी वो बुर्किनी फर्स्ट टाइम। अच्छा, बाय द वे एक और चीज़ इधर ऐड करना है कि बहरीन की भी जो रिप्रेजेंटेटिव थी उन्होंने भी बुर्किनी पहनी। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है यार। तो आई रियली एंजॉयड ये पूरे उसको प्रोसेस को, मैंने बड़ा अच्छे क्लोजली फॉलो किया, आपने भी किया है जी? मैंने भी वी रियली एंजॉयड, तो मज़ा आया। ठीक है, चल ठीक, चलो जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि एक इंटरव्यू पर अपीयर हुए खाकान शाहनवाज और उन्होंने अपनी फिर बहुत सारी तारीफ़ें की। जी मुन क्या कहेंगे उस तारीफों के बारे में, जरा हमारी माम को बताएं। I am a conventionally good looking guy ना, I have the green eyes, I have the fair। उन्होंने कहा कि जी आई हैव ग्रीन आईज, आई हैव द क्या कहते हैं उनको, एक हीरो की जो कन्वेंशनल लुक होती है उस पे पूरा उतरता हूँ, मैं टॉल हूँ, मैं ब्रॉड हूँ। तो जी ठीक है जी। वो कहते कि मुझे कोई मसला नहीं है कि मैं जो है वो फ़्लाइट करवा के लाहौर से कराची जाऊँ और किसी डायरेक्टर से मिलूँ या अपने किसी दोस्त को मिलने के लिए चल जाऊँ। मैं ब्लेस्ड टू पड़ा और जो है मैंने मेहनत की, पता नहीं कहाँ पे, आई डोंट नो। उन्होंने कहा उन्होंने कॉन्टैक्ट्स बनाने में मेहनत की। उन्होंने कहा कि मैं
दानियाल जफर का दोस्त हूँ, तो ये मतलब उन्होंने ना बड़े खुल के कहा कि जी जो रियल फैक्ट्स हैं वो रखे हैं। माशरे आप के क्या ऊपर कहेंगे इस चपेट बारे मारी में? है। नार्सिसिज्म नार्सिसिज्म की मैं इस पे ही कहना चाहूंगा, ठीक है आपने जो बातें की दुनिया आपको एक्सेप्ट भी करी है कि वाह व्हाट अ कॉन्फिडेंस, सच बोला राबिया ने भी है, बैठ के ये हाँ, बोला कि कॉन्फिडेंस, तो अगला आपका बात ये होनी चाहिए थी, है तो ये सच पर ये है बहुत गलत। गलत, हाँ हाँ, आप एक्सेप्ट करें ना उसको। कि कितने टैलेंटेड लोग हैं जो फेयर स्किन जिनकी नहीं है, अभी पिछले दिनों हम बात कर रहे थे वो जो शनीरा है, उनको कितना इस चीज़ का बैकलैश उठाना पड़ता है, और शहीरा सॉरी जो रजिया की जी है। बिल्कुल। और आप अगर फेयर स्किन हैं और अगर आपकी ग्रीन आइज हैं, ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ को कहें कि ये चीज़ें से हट कर मुझे कास्ट करें, मुझे टैलेंट के बेस पे करें और मुझे आपको चैलेंजिंग रोल शो दें। पीस हाँ, में हाँ, शो पीस तो है क्योंकि ये शो बिजनेस शो है, पीस ही है, हाँ। लेकिन फिर आप फिर एक स्टपनी ही रह जाएंगे जिंदगी हाँ, में, तो फिर जाहिर हीरो। बात है, अब अगर आपको अपने काम पे जो काम आप कर रहे हैं देखिए उस पे अभी मलका इंडिया हासिल में नहीं सबसे है। बड़ा कौन है आर्टिस्ट, बताओ सबसे बड़ा स्टार? शाहरुख खान। इज ही फेयर स्किन? नो। इज ही टॉल? No. 5'8" आई थिंक 5'9" है हाँ, हाँ, वो, no. ठीक है। इज ही कन्वेंशनल जो खूबसूरती के स्टैंडर्ड पे नहीं पूरा उतरते। नो। सो हाँ, आपको इनिशियल स्ट्रगल में ये सब चीजें काम कर सकती हैं, बट लॉन्ग रन में इनका कोई फायदा नहीं है। शाइने आहूजा से प्यारा कौन था? कौन था? नहीं है, कहाँ पे नजर आ रहे हैं वो, नहीं है। ठीक है, आप इन दी एंड आपका टैलेंट मैटर करता है। आप बताएं आपने मेहनत की है, आप बताएं कि आपको काम करने का शौक है, आपको लोग इसलिए कास्ट करें ताकि आपके अंदर का जो एक एक्टर है उसको जला मिले, लेकिन वो अंदर से एक्टर या है ही आर्टिस्ट नहीं। है, हाँ एग्जैक्टली। वो अंदर से वो सिर्फ अपने लेकिन आप अपने उसको लेके चल रहे हैं, हाँ, सेल्फ प्रेज को लेके चल रहे हैं। मतलब अगर आपने ये गलत चीज की है, हम इतने लोगों के बारे में कि फलानी ने ये क्यों बोल दिया कि वो एक मेंटली रिटार्डेड का करेक्टर है, तो फलाना इतना कुछ क्या गलत चीजें बोल रहा है, उसको कोई ये नहीं कह सकता कि ये चीज गलत है, इन चीजों को खत्म करने की जरूरत है। लेकिन चले क्या ही कहें, क्या कह सकते हैं हम, हमारे मुंह पे चपेड़े बजी हैं, भिगो के उन्होंने सोसाइटी के मुंह पे भी थप्पड़ मारे हैं, और कास्टिंग वाले लोगों के लिए भी, और पूरी इंडस्ट्री को उन्होंने धो के रख दिया, और बड़े फखर से जी बड़े, हाँ ठीक है तो है। हाँ चले जी, फिर आगे चले। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो कुछ इस तरह से है कि जी दानानीर मुबीन जो है, दानानीर मुबीन है ना फुल नाम? जी, वो कह रही हैं कि उन्होंने बहुत सारी एंटी इसराइल पोस्ट लगाई हैं, प्रो पैलेस्टीन पोस्ट लगाई हैं, जिनकी वजह से उनको बहुत सारा काम नहीं मिल रहा, उन्होंने नहीं छोड़ दिया, लेकिन कहते तो हैं आई हैव नो रिग्रेट्स। हाँ, तो लोग उनको बैकलैश कर रहे हैं कि तुम कौन सा कैलिफोर्निया में रहती हो या लंदन में रहती हो। क्या कहेंगे मोर इस बारे में? नहीं ठीक है, वो यार अच्छी बात है उन्होंने किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी खुलेआम ये बात क्यों किया कि मुझे बहुत सारे जो है ब्रांड्स की डील मेरी कैंसिल हुई है। उनकी गुड इंटेंशंस हो सकती हैं कि दूसरे लोग भी सीखें हमसे, जरूरी तो नहीं कि जो भी काम किया जाता है शो ऑफ ही हो। और ये भी तो हो सकता है कि वाकई ही लूज किया हो। हाँ हाँ, देखिए यूनिलीवर है, लॉरियल है, मैकडोनल्ड्स है, पेप्सी, कोक, सब है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन अगर वो इस तरह की पोस्ट लगा रही है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस तरह के इंटरनेशनल मीडिया शायद अपोज करे। आजकल तो सोशल मीडिया बैकग्राउंड चेक्स भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे ये सारा कुछ चेक होता है, तो लोगों के शैडो बैन हो जाते हैं लोगों के कितने, तो लोग क्यों इतना बहुत ज्यादा उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं? मतलब पहले लोग कहते हैं कि आप पोस्ट लगाएं, पोस्ट लगाता तो फिर आप कहते हैं कि ये नहीं ठीक वो नहीं ठीक, हमें तो कोई मतलब कुछ कोई लिख दो, कोई पर्चा दे होते तो तुसी एग्री हो जाओ कि सारे मिलके कि हाँ ठीक है ये ठीक है। उसके अलावा आप तो किसी पासे नहीं बंदे को मार रहने देते, अगर कोई नहीं बोलता तो पिछली दफा हमने बात की थी आयजा खान को लोगों ने इतना बैकलैश किया, और अगर वो बोल रही है तो उसके ऊपर भी आप कह रहे हैं कि क्यों बोल रही, तो फिर क्या करे वो, कितने जाए बेचारी। तो ये फिर अभी तक कुछ लोगों को खुद भी डिसाइड नहीं हो रहा। हम किसी साइड पे किसी बंदे को जीने नहीं देते, ठीक है, ये हम मर्द जीने नहीं देते, ये एक फिल्म का नाम है जी। मुझे नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि निदा यासिर वर्सेस वकार ज़का जी। ताबिश हाशमी के शो पे निदा यासिर आई और उनसे पूछा गया कि वकार ज़का आपके दोस्त हैं, तो शी सेड कि नहीं दोस्त नहीं है, इन्होंने कुछ साल पहले मेरे शो को बंद कराने की बहुत कोशिश की, मुझे बहुत तंग किया, मुझे पहले दोस्त थे फिर एकदम मेरे खिलाफ हो गए एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छे दोस्त नहीं है, मुझे कुर्सी से हटाने की बहुत कोशिश की। अच्छा, और उस पे अभी आज ही कुछ ही लम्हों पहले वकार ज़का का रिप्लाई आया है जिसमें उन्होंने उस सारे मामले की खुल के बात की। उस मामले के बारे में आप कुछ मुख्तसर सा कह दें। एक केस हुआ था कराची में, एक छोटी बच्ची थी मावरा, जिसको जो है वो अब्यूज़ करके जला दिया गया था। उसकी फैमिली को एक्चुअली निदा यासिर ने अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया था,
और उनसे कुरेद के उनकी फैमिली से इस तरह के सवाल पूछे जाते थे जो कि अनकंफर्टेबल अनईजी थे। ऐसे बेहुदा सवाल किए उसकी फैमिली से कि वो बेचारे रो पड़े। पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया कि ये अकॉर्डिंग टू वकार ज़का अनईजी थे और फैमिली जो है वो थे हाँ बहुत कुरेद के कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, किधर, मतलब जिस तरह से भी इतना इंक्वायर, जो कि हमने बाद में जन्नत से आगे में भी देखा कि होस्ट इस तरह इम्प्रोवाइज करती हैं कि आपने लोगों की आंखों में आंसू लाने हैं। तो उस तरह से निदा यासिर ने किया अकॉर्डिंग टू वकार ज़का और ये सारा कुछ हुआ। और बाद में जब इन्होंने थोड़ी सी बात की उसके ऊपर कि आपने ये सही नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि वो तो मावरा की फैमिली ने खुद हमसे कांटेक्ट किया था, हमने उनसे कांटेक्ट नहीं किया। बाद में वकार ज़का ने ये भी लगाया कि उन लोगों ने कहा कि हमने नहीं इनसे कांटेक्ट किया था, इन्होंने कहा था कि हम हमारे शो में आके बैठे। तो ये सारा कुछ हुआ। फिर वकार ने ये बताया कि मैंने इस तरह से कैंपेन चलाई थी जो कि गलत नहीं है। कैंपेन कुछ इस तरह से थी कि ये इनसेंसिटिविटी है, ये इस होस्ट को हट जाना चाहिए और ये भाई को चाहिए कि नए किसी होस्ट को लेके और कोई ऐसे लोगों को लेके आए जो कि कोई सब्सटेंस में, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है बीइंग अ मॉर्निंग शो होस्ट। आपने बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को प्रेजेंट करना है। और वो कहते हैं कि इनका सच कोई IQ लेवल नहीं है, क्योंकि वो फार्मूला 1 वाली बात हो गई है। बहुत हमने सारी दुनिया में इन्होंने हमें बदनाम करवाया उस चीज़ को लेके। और एक नॉर्म्स चॉम्स्की तो नहीं है ये वो तो नहीं है कि जो बैठी रहेगी। हाँ, ओपरा का नाम भी लिया था कि मशहूर प्रेजेंटर हाँ होस्ट है। तो उन्होंने कहा कि, और साथ उन्होंने ये कहा कि बुढ़े और बुढ़ियाँ शो पे बैठी रहती है, सदियों से है वो शो को छोड़ती नहीं है, बाबे बाबियाँ बैठी हुई हैं। उनको चाहिए कि नए टैलेंट को आने का मौका दें। उन्होंने किसी का नाम भी लिया, सिद्रा समथिंग का, कि उनको शो देना चाहिए उसको। तो कहते मैंने ठीक है, मैंने किया है और मैं जो भी करता हूँ वो डंके की चोट पे करता हूँ और सबके सामने करता हूँ। मैंने छुप के नहीं किया था। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, मैंने अपने ट्विटर पे लगाया था कि आप सलमान इकबाल को DM करें कि इस होस्ट को हटाया जाए। जो भी किया कहते मैंने पब्लिक के सामने किया, मैंने छुप के कुछ नहीं किया। सलमान इकबाल मालिक है, इनको आपने कहना है कि भाई मॉर्निंग शो की जो होस्ट है इनको आप चेंज कर दें। तो ये पूरी एक कंट्रोवर्सी है जो कि बनी हुई है और जिसका जवाब अब वकार ने दे ही दिया। जी, मैं तो ये कहूँगा कि वकार इज़ राइट। मॉर्निंग शो होस्ट, चूँकि हमने जैसे जन्नत से आगे भी देखा और हमने रियलाइज़ किया कि नहीं एक ऐसा होना चाहिए जो वाकई सेंसिबल हो, जिसे पता होना चाहिए कि मेरे किसी भी एक्शन का असर कहाँ तक जा सकता है। वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निदा के पार्ट पे नज़र नहीं आती। लेकिन ये चैनल का भी कसूर नहीं है, कसूर है आप जैसे आवाम का जो इस तरह से लोगों को स्टार बनाते हैं, वो इस तरह की बेवकूफ़ियों को एंजॉय करते हैं, जो इस तरह की बेवकूफ़ी को TRP देते हैं। सारे दुनिया के मॉर्निंग शोज बंद हो गए, ARY का क्यों नहीं बंद हुआ? क्योंकि उनकी रेटिंग बंद नहीं हुई। आप देखना छोड़ेंगे तो मतलब लाइक आप रिस्पॉन्स ऐसा देगी कि ये चीज़ नहीं है इतनी मजेदार या इतनी चीज़ें नहीं है जिससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये भी उन बेचारे ने भी ये कोशिश की थी लेकिन इवेंचुअली नहीं हुआ। तो इसमें ना तो निदा यासिर का कसूर है ना वकार ज़का का कसूर है, इसमें हमारी आवाम ये देखने वालों का कसूर है कि वो क्या देख रहे हैं। तो हमारी आवाम बड़ी अजीब व गरीब पोल्स पे है। कुछ लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं तो पागलों की तरह देखते हैं, कुछ लोग इस तरह का कंटेंट देखते हैं तो पागलों की तरह देखते हैं। हमें नहीं पता एतदाल के साथ जिंदगी कैसे गुजारनी। हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, एज अ नेशन ही हम जो है ना वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। हमें ना एतदाल का काम हमें नहीं पसंद, ना हमें आता है। चले तो यही है फिर बस इसी के साथ ही न्यूज़ का सिलसिला खत्म हुआ। चलते हैं अब हम इंटरव्यू द वीक की तरफ। कितने इंटरव्यूज हैं मून आज हमारे पास? काफ़ी सारे हैं हमारे पास हसीफ हसन का इंटरव्यू है, हमारे पास निदा यासिर का इंटरव्यू जो अहमद अली भट्ट के साथ हुआ, और सानिया सईद का इंटरव्यू है। तो पहले मैं कर लूँ क्योंकि मैं छोटा सा ही है, एक मैं कर लेता हूँ पहले, फिर आप कर। मैं सबसे पहले जो ज़्यादा अच्छा है वो है सानिया सईद वाला। सानिया सईद वाला इंटरव्यू आप लोगों को ज़रूर जाके देखना है, जो कि FHM चैनल पे हुआ है। वहाँ पे उन्होंने हमारे जितने भी औरत मार्च की चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में मुझे पहली दफ़ा कुछ क्लैरिटी मिली है। मैंने आपको भी रिकमेंड किया है, आप भी जरूर जाके देखिए। इसके अलावा उसमें आपके बच्चों की तरबियत के बारे में बड़ी खुल के बातें हुई हैं कि किस तरह से हमें अपने बच्चों को ट्रीट करना है और किस तरह की चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, नॉट एक्सेप्टेबल हैं। एक वो कहती हैं कि जो हम समटाइम्स बड़े होके हम ये समझते हैं कि शायद हम गलती नहीं करेंगे, तो ये भी एक हमारा बहुत बड़ा फॉल्ट है जो मैं हमेशा अक्सर कहता हूँ। इस बारे में भी उन्होंने खुल के बात की। फिर उन्होंने कंटेंट के बारे में बात की कि हमारे लोग नहीं देखना चाहते, ठीक है। और और थोड़ा सा ना उन्होंने ये भी बोला कि कंटेंट हर तरह का होना चाहिए, हर तरह का कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, उसके बाद बहस होनी चाहिए। अनलेस आपने कंटेंट देखा है उसके बाद आप बहस करें, उसके लिए हम सब वेलकम है। लेकिन आप ये कहें कि जी जैसे वो कहती हैं कि जॉयलैंड को बैन कर दिया गया, या जैसे इश्क तमाशा को बैन कर दिया गया, वो कहते हैं लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो बैन नहीं है, लेकिन उसे अवाम ने इतना दहशत पैदा कर दी कि डिस्ट्रीब्यूटर को अपना रिस्क है, उसको अपनी वो है। तो उन्होंने बड़ी खुल के बातें की।
उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी मेरे फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं वो कभी हिट नहीं हुए, आवाम नहीं देखती, लेकिन एक चीज़ के लिए वो बड़ी पूरा उम्मीद थी कि हमारी आवाम का साबुन ज़रा स्लो है, वक्त लगेगा, समझ आई एम श्योर हो जाएगा, आई एम सो इट्स अ मस्ट वॉच इंटरव्यू। आई वुड डेफिनेटली वॉच इट। मैंने देखा फुशिया के ऊपर हसीब हसन का इंटरव्यू, क्योंकि हम लोग बड़े प्रो जन्नत से आगे हैं, तो मैंने कहा इनकी भी थोड़ी जर्नी देखें। हसीब हसन जो है वो जन्नत से आगे के डायरेक्टर हैं, इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट की, ज़्यादातर उनका मेरा अलिफ के जो है ये डायरेक्टर थे, और काफ़ी सारे मनमायल और धूप की दीवार शायद उसके भी ये डायरेक्टर हैं, धूप की दीवार के भी ये डायरेक्टर हैं। तो वो उनको इनवाइट किया था राबिया मुगनी ने। इंटरव्यू कोई इतना ख़ास कोई अपरंपार नहीं था, मैं विला बैठा हुआ तो मैंने देख लिया। उसमें उन्होंने यही कहा कि मेरे पास जो प्रोजेक्ट आते हैं, मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे पास इस तरह के प्रोजेक्ट आते हैं कि वो जो है वो मुझे जला बख्शते हैं। और उन्होंने अपने काम के बारे में बात की, और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जो कि मुझे बड़ी पसंद आई, जो कि मैं कहूँगा कि ये इस चीज़ के ऊपर मोहर है कि जो राइटर हैं वो बाकी खुद नहीं लिखते। उन्होंने कहा जो बड़ी बड़ी राइटर होती हैं वो जब तक हिट होती हैं तब तक लिखती हैं, बाद में जो है वो किसी से लिखवा के अपना नाम यूज़ कर लेती हैं। तो जिससे मुझे जब मैं बात कलपता रहता हूँ टीवी लाउंज में, कलपता रहता हूँ कि इसने नहीं लिखी, इसने किसी से लिखवाई, तो वो होता है। बाकी उन्होंने कहा कि मेरी किस्मत ही है, मेरी किस्मत ही है कि मेरे पास मेरे पास कहते हैं लेकिन आता थद्दा पूरा ही है। लेकिन फिर मुझे अच्छी राइटर्स मिल जाती है तो उनके साथ काम करने का बड़ा मजा आता है और बड़ा अच्छा रहता है। चले नेक्स्ट जो मैंने इंटरव्यू देखा वो था निदा यासिर का विद अहमद अली अकबर, अहमद अली भट्ट। क्या हो गया यार? अहमद अली भट्ट, अच्छा बाय द वे इट वाज अ वेरी गुड पॉडकास्ट शो। अहमद अली भट्ट बहुत अच्छा, अहमद अली भट्ट के तो सारे अच्छे हैं, सही कंटेंट निकलवा रहे हैं उनसे, बहुत सारा कंटेंट उन्होंने निकलवाया। जैसे उन्होंने बताया कि फहद मुस्तफा के शो पे क्यों नहीं आते, तो वो उन्होंने बताया कि हमारा कोई खानदानी इशू है। अब वो हस्बैंड साइड से है कि वाइफ साइड से, ये आइडिया नहीं है। उन्होंने एक वो बात बड़ी खुल के की कि जी वो जो किस्सा था नबील सॉरी वो जो हैं वो एक्टर नहीं मोहसिन अब्बास हैदर, तो उनके राबिया नम वो उन्होंने जो कंट्रोवर्सी की, तो उन्होंने बोला कि उनको ऑलरेडी पता था कि ये आ चुके हैं, ये दूसरे गेस्ट लेकिन हैं, मेकअप रूम में भी वो साथ अगर उनको नहीं इनके साथ बैठना था तो वो पहले वो कर सकती थी, चले जाते हैं, एहतजाज कर सकती थी या कुछ एतराज़ कर सकती थी, उठ के जा सकती थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ऑन किया। और जो है पता नहीं, शायद वो अपना एहतजाज पब्लिक करवाना चाह रही होंगी, तो है उनका राइट है। क्या मैं तो बड़ा मुझे नहीं ठीक लगा था, आपको याद है मैंने तब भी ये आपने कहा था कि राबिया है कौन? नहीं राबिया को करना चाहिए था। हाँ मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें राबिया का फॉल्ट था, मुझे भी यही लगता है। वो ना ऑनलाइन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ, उन्होंने रजिस्टर करवाना था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने हर किसी को शौक होता है जी खबरों में रहने जी। फिर उन्होंने जन्नत से आगे के बारे में भी बात की। उन्होंने बोला कि जन्नत जियो का आजकल नहीं ना है मॉर्निंग शो, तो फिर वो कंपटीशन में कुछ तो करेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, शादियाँ नहीं करवाते हम, काले जादू वालों को नहीं बुलाते हम, इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, काफ़ी मीनिंगफुल बातें होती हैं, जो कि तो होती तो नहीं है। रिसेंटली इतने शो इनके देखे, अभी रिसेंटली हमने एक एपिसोड चला के देखी, उसमें फिजा अली आई हुई थी, वो हमने डिस्कस भी किया था किसी वो हमने किया था, तो वो शुरू हुआ, आप यकीन करें गाइस वो समझ नहीं आई। निदा कभी कोई बातें करे, कभी कोई बातें करे, किसी चीज़ में कोई सब्सटेंस नहीं था, कोई उसमें कोई एक जुमले में कंप्लीटनेस नहीं थी, हालो बातें खोखली। उसके बाद मैंने एक शो देखा जिसमें इन्होंने सिबलिंग्स को बुलाया हुआ था, एनासिफ और उनके भाई आए हुए थे, और इस तरह मतलब बहनों भाइयों को और बहनों को बुलाया, उसमें भी कुछ नहीं था। उसमें छोटी बहन बड़ी बहन जो है वो माँ बन, अरूबा मिर्ज़ा उनकी छोटी बहन आई हुई थी, आपको पता है? अरूबा मिर्ज़ा उनकी छोटी बहन में पता नहीं 10 साल 12 साल का इसका डिफरेंस है, लग नहीं रहा था। खैर तो ना वो जी बड़ी बहनें रोब डालती हैं, माए बाँव की तरह अजीब बात है, बेसर पैर की बात, और वो 2 घंटे का शो था, मैं बस ऐसे ही बैठा हुआ था, मैंने देख लिया, देखने का काबिल नहीं था। लेकिन वो इंटरव्यू जैसा दे रही थी, इंटरव्यू में वो बड़ी इंटरव्यू में सेंसिबल थी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो निदा यासिर हमें इंटरव्यूज में नजर आती है वो मॉर्निंग शो में नहीं होती, वो नहीं, शायद फिर डिमांड है, फिर पता नहीं वो एग्जैक्ट। हाँ यू राइट, लोग यही चाहते हैं कि लोग वही बेवकूफाना बातें चाहते हैं, क्योंकि जब वो इंटरव्यू में बातें कर रही होती है तो वो बड़ी एक लगता है कि यार ये सेंसिबल है। उन्होंने बाय द वे फिजिक्स में ऑनर्स किया हुआ है। ओके माशाल्लाह, अच्छी बात है। फार्मूला का आधा नहीं पता, ठीक है, सानू भी नहीं पता, वैसे सानू भी परवाह नहीं, मुझे तो पता था वैसे क्या हो गया।
मैं रेसिंग में इतना इंटरेस्टिंग नहीं हूँ ना। चलो जी, मूविंग ऑन टू कंटेंट ऑफ द वीक। आज हमारे पास 3 चीजें हैं। तीन है कि 4 है? 4 है, काफी कुछ है हमारे पास। 3 है आई थिंक। 3 है। द रेलवे मैन जी, सुखी जी, एंड हाँ ठीक है ओके। और चिरनोबल हाँ, और हैरी एक और पॉटर फिल्म भी भी है। थी, हैरी पॉटर 4। ठीक है, 4 है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सुखी से स्टार्ट करते हैं। सुखी एक मूवी है जो कि इमीडिएट शुरू कर दूं। हाँ हाँ आ, किसी सायरन का इंतजार करना है। सुखी एक मूवी है जिसमें एक मिडिल एज औरत है जिसको जो शादी करके अब थोड़ी पछता रही है कि जो गलती तो नहीं गलती हो गई है कि ये वो चीज़ें नहीं है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। वो उसका एक पैशन है, वो अपना पैशन भूल चुकी है। सो एक उसको मौका मिलता है कि वो अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करे और मतलब लाइक तो वो कुछ इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है कि उसका हस्बैंड उसको नहीं जाने देता और वो घर से भागे होते तो पेरेंट्स भी उसको अलाउ नहीं करते, तो वो वापस अपनी सहेलियों के साथ जाती है। जैसे सेक्स एक टेम्पलेट है ना, सेक्स इन द सिटी, वीरे दी वेडिंग, वो 4 सहेलियों वाला जो एक होता है, वो टेम्पलेट है। 4 more shots। तो वो उस तरह का एक टेम्पलेट है। इट्स अ गुड वन टाइम वॉच, इंटरेस्टिंग मूवी, आप देख सकते हैं, आपको मजा आएगा। एंड मुझे थोड़ा अच्छा लगा इसका, बड़ा वैसा नहीं था जैसे कन्वेंशनल एंड होता है। चलो शुक्र है। हाँ, उस हिसाब से मुझे ज़रा अच्छी लगी थी और एक नया प्रोस्पेक्टिव था। यूजुअली हमारी फिल्में शादियों तक खत्म हो जाती हैं, शादी के बाद जो फिल्म अक्सर शुरू होती है ना, तो मुझे उस तरह की फिल्में बड़ी पसंद है। तो उस व्हाट नेक्स्ट सुखी इज यू कैन से कि वन टाइम वॉच आप जरूर देखें। शिल्पा शेट्टी है जी। तो ठीक है ओके, आगे चलें फिर। आज सारी मेरी है। नहीं, मैंने आपके साथ रेलवे मैन देखी थी ना। रेलवे मैन एंड पे पहुंच जाते हैं। पहले फिर मैं हैरी पॉटर कर लूं। अच्छा, मेरे घर आज मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ज्यादा करीब है। आई हेट दिस। अच्छा, ये बात है जी कोई 2005 की, जब मेरा हैरी पॉटर से इंट्रोडक्शन हुआ। सो इनिशियली आई वाज वन ऑफ दोज पीपल जिसको इतनी ज़्यादा अंग्रेजी फिल्में नहीं पसंद होती थी और मुझे ये फैंटेसी भी इतना पसंद नहीं था। सो समवन इंट्रोड्यूस मी ये चीज़, तो मैंने फिर बुक्स भी पढ़ी और फिर मुझे आपने तो पूरी फिर घुस के पट गए ना। हाँ, घुस के पट गए जी। फिर मैंने किताबें भी पढ़ी, फिर मैंने फिल्में भी देखी। सो काफ़ी ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब एक टाइम हो गया कि मैंने हैरी पॉटर की जो है दोबारा से नहीं देखी। तो आई थॉट कि उसको एक दोबारा से देखना चाहिए। कोई तकरीबन कोई 10 साल हो गए। ओके, तकरीबन कोई 10 साल हो गए। ठीक है। सो क्योंकि मेरे आर्टिकल स्टार्ट हो गए, फिर उसके बाद कभी ये देखा नहीं। ठीक है, तो 10 साल बाद मैंने ये दोबारा देखना शुरू किए और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। बच्चों को ज़रूर दिखाएं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं उसमें, जैसे रेसिज्म हो गया, या जिसमें आपके वो जो अक़लियत होती है, माइनॉरिटीज़, और ये इस तरह की चीज़ें उन्होंने थ्रू मैजिक और थ्रू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स करके बच्चों को समझाई गई हैं। और बहुत सारे आपको उसमें लेसन्स भी मिलते हैं। मुझे तो अच्छी लगती है हैरी पॉटर और आई लव द वर्ड ऑफ हैरी पॉटर। 2 वर्ड्स हैं फैंटेसी वर्ड जो मेरी बड़ी फेवरेट है। एक है ये हैरी पॉटर की वर्ड और दूसरी है गेम ऑफ थ्रोन्स की। तो फिर जी आप मुझसे पूछ रहे थे कि अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, चूंकि मैंने बुक्स पढ़ी हुई हैं, पहले 2 फिल्में तो बहुत अच्छी हैं। अभी हमने सिर्फ 3 देखी हैं, अभी हमारी रहती हैं। एक तो मैंने आपके साथ ही रात को देखी थी। तो आपको भी अच्छी लगी, आप भी कह रहे थे कि इट वाज इंटरेस्टिंग, वरना आप फौरन उसने फिल्में नहीं पसंद है ना, फौरन उसने कैप्चर कर लिया था। ठीक है। तो मैंने फिर वो 2 तो बहुत अच्छी हैं, वो बनी हुई बहुत अच्छी हैं, आपको बुक्स वाले बहुत अच्छे रेफरेंसेस मिल जाते हैं। 3 के बाद जो है ना, इनका ज़रा दिमाग ख़राब हो गया। 3 के बाद ज़रा जेके रॉलिंग जो है, जिन्होंने ये लिखी है, वो भी थोड़ा पागल हो गई ना। 3 के बाद वो इतना मोटा नॉवल आने लग गया। अब वो उतनों की फिल्म बनाए या नॉवल सारी चीज़ें करें, तो वो भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो वो फिर 4th समझ आ जाती है, 3 समझ नहीं आती यूजुअली लोगों को, और 5th भी समझ नहीं आती जिन्होंने बुक्स ना पढ़ी। अच्छा, ठीक है। 5th 6 7 8 फिर एक लंबा फिर आपने जो है वो किताब के साथ आपने फिल्म देखनी है। किताब पता हो तो फिर आपको छोटे छोटे रेफरेंसेस पता होते हैं। ठीक है। सो वो जैसे वो पुनानी क्या थी, पुनानी कोई थी ना, वो जो ऐश्वर्या राय की एक मूवी थी, हाँ इस तरह से करके थी ना, उसमें वो कहते थे बुक देख के आए, चोला डायनेस्टी। हाँ, छोला डायनेस्टी पे। तो वो भी उसका भी सीन था। तो इधर फिर ये चौथा देख सकते हैं, वो बड़ा अच्छा। 3 5 6 7 1 और 7 2, उसके लिए फिर आपको बुक्स का पता होना बहुत जरूरी है। फिर आपको ये सारे रेफरेंसेस और फिर आप सारा कनेक्शन बिल्ड अप कर सकते हो। ठीक है। तो मैं जिसके साथ बैठ के मैंने ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश की, जिसमें आप भी और मेरे कोर फ्रेंड है,
तो मैंने उनको जबरदस्ती इसलिए बिठाया है कि ठीक है ये बच्चों वाली मूवी है, लेकिन जो तुम्हें समझ नहीं लेकिन आएगी, चीजें वो नहीं है। मैं वो नहीं है, मैं तुम्हें समझाऊंगा हर एक चीज की उन्होंने अप्रोप्रिएट ली है, लेकिन आप जिन्होंने बुक नहीं पढ़ी तो फिर मैं और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए है सबके मेरे ख्याल लिए, में, हाँ हाँ, हैरी पॉटर इस सबके बच्चों के लिए नहीं है Yes, सिर्फ। yes, तो आप भी देखें, आई विल आल्सो वॉच सारी की सारी। तो चले लास्ट नहीं, 2 रह गए हैं। हाँ, चेरनोबिल है। 2 जो हैं डिजास्टर्स हैं आज हमारी मैनकाइंड के, और ये बहुत बड़े डिजास्टर हैं जिनके बारे में कुछ 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक जो है जी चेरनोबिल। चेरनोबिल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिधर एक रिएक्टर जो है वो एक्सप्लोड हो गया था। और ये पावर प्लांट था जी यूक्रेन में, और यूक्रेन उस वक्त पे यूएसएसआर का पार्ट था, यानी कि सोवियत यूनियन। सो उस वक्त जो है जब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडियो एक्टिव रेस निकली, तो जो फिर इनिशियली लोगों ने इस चीज़ को बहुत छुपाया, रशियन गवर्नमेंट ने बहुत छुपाया कि इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ना जाए, लेकिन उस इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल निकला कि वो वहाँ से उड़ के यूरोप तक चला गया। ठीक है, स्वीडन और स्पेन वगैरह में इस तरह से वहाँ पे वो जो एक रेन नहीं होती न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से, वो रेन्स भी रेडियो एक्टिव रेन्स में हुई। खैर काफ़ी इसको छुपाया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्नॉलेज किया गया। पहले उन्होंने 200 किलोमीटर तक का, वैसे साइंटिस्ट ने बोला था कि आप इसको रेडियंस से निकल जाएंगे, यहाँ तक रेज है। लेकिन शुरू में चूँकि क्योस था, पहले उन्होंने 30 किलोमीटर किया, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाके उन्होंने थोड़ा बढ़ाया वो रेडियस। लेकिन आज के दिन तक भी जैसे जैसे हिरोशिमा नागासाकी है, वहाँ पे न्यूक्लियर बम फेंके गए, लेकिन वो बाद में हैबिटेबल है, वहाँ पे लोग रह सकते हैं। लेकिन चेरनोबिल आज की तारीख तक भी वहाँ पे लोग नहीं रह सकते, वो इनहेबिटेबल है वहाँ पे, क्योंकि रेडियोएक्टिव रेस है। ये सीरीज़ जो है HBO की सीरीज़ है, आप ज़रूर देखें, चेरनोबिल ही इसका नाम है। और इसमें जो है फिर ये भी दिखाया जब रेडियो एक्टिव रेस होती हैं, जो लोग डायरेक्टली उससे जिनका एक्सपोजर हुआ था, वो उनकी बॉडी विद इन फ्यू डेज डाइल्यूट हो जाती है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं वो आपके सेल्स को डिकम्पोज करती है ना आपकी क्योंकि आपके बॉडी का जो सेल होता है उसका न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना उनसे, रेडियो एक्टिव रेज से वो अंदर का न्यूक्लियर फट जाता है, और फिर वो लाइक आप जो कैंसर होता है बेसिकली यही है कि जो आपके बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं वो उनमें एबनॉर्मेलिटी आ जाए, जो लोगों को कैंसर होता है। ठीक है, तो फिर उधर लोगों को बहुत ज़्यादा कैंसर भी हुआ, और जिन लोगों ने वो घास पे वो रेडियो एक्टिव मटेरियल का, जिन भैंसों ने वो दूध दिया सभी को, सो एक बड़ा एक हॉरिफिक सा है, ज़रूर जाके देखें। और कहते हैं कि हिरोशिमा के कुछ इंटू 40 करें तब जाके इतनी रेडियो एक्टिव रेज निकले थे चेरनोबिल। ओह माय गॉड, फिर तो ये वाकई बहुत ज़्यादा डिजास्टरस रहा। 2 डिजास्टर हैं न्यूक्लियर डिजास्टर इस दुनिया में, एक ये है और एक जापान में हुआ था 2011 में। नहीं, अच्छा, उसके अलावा एक न्यूक्लियर रिएक्टर का। अच्छा, ओके, वो जो एक्सीडेंटली हो गया ना। अच्छा, ओके, लेकिन उसमें कोई मौत नहीं हुई थी, उसमें कोई मौत बचा तो चलें अगली पे भी आ जाए। नेक्स्ट आ जाए ये जो एक वाकया है, ये मुझे उससे भी ज़्यादा, चेरनोबिल से ज़्यादा मुझे डरावना ये लगता है जी। एक भोपाल गैस लीक इंसिडेंट है कि यूनियन कार्बाइड की कंपनी जो कि MIC को बड़े इरिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रेड कर रही थी अपने प्लांट के ऊपर, और एक दिन वो गैस लीक हो गई, और उस फैक्ट्री के आसपास गुंजान इलाका था काफ़ी, और जबकि उसकी जो सेफ गार्ड से उसमें लिखा हुआ था कि बहुत ज़्यादा गुंजान इलाकों में फैक्ट्री नहीं होगी और एटसेट्रा, लेकिन किसी ने वो रूल्स नहीं अपनाए, और उसी के चलते एक दिन गैस लीक हो गई, और उसी शहर में 8000 लोग पहले दिन मर गए, फिर अगले दिन 15 और फिर 15 बेशुमार मौतें हुई, और उधर काफ़ी सारी पोस्ट गैस लीक भी कुछ लोगों में कुछ डिसेबिलिटीज हैं। उसी पे ही एक सीज़न रिलीज़ हुआ रेलवे मैन करके, जिसमें हमें आए नज़र के मेनन, आर राजकुमार, बाबिल खान, जूही चावला, आर राजकुमार मैंने क्यों बोला है, आर माधवन, जूही चावला मैंने तो देखी, जूही चावला थी ना, जूही चावला भी थी, वो भी थी, मंदिरा बेदी थी, काफ़ी सारे मतलब बड़ी हुमंगस कास्ट थी। लेकिन जिसमें उन्होंने ये बताया कि इस भोपाल इंसिडेंट में रेलवे का क्या किस तरह से रोल अदा किया है, जिसको एक अनसंग स्टोरीज जो होती हैं, और बहुत मज़े की सीरीज थी ये। अगर आज की सीरीज में 4 में से मैं किसी एक के लिए मैं आपके पाँव में पड़ जाऊँ कि आप जरूर देखें, जरूर। तो वो ये सीरीज है, वो देखते हुए आपको फील होता है कि आपका भी सांस बंद हो रहा है।
लिटरली ऐसे हुआ ना, मतलब जब हम देख रहे थे उसको देखने के बाद आपको लगा कि वो गैस जो है ना वो इधर भी आ गई है, और हमने उस सफोकेशन को, उस चीज को फील किया। तो इट मींस कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है उस डायरेक्टर की कि जिसने आपको उस माहौल में पहुंचा दिया कि आप को भी गैस की कमी होने लगी, आप भी खांसने लग खांसने लग जाओ। जाओ। यस यस यस। और अगर एक्टिंग की बात करें तो मुझे इम्प्रेस किया बहुत ज़्यादा के मैनन ने और बाबिल खान ने। बाबिल खान सही से अपने बाप की लेगेसी को लेके चल रहे हैं। मुझे उनके 2 ही प्रोजेक्ट आए हैं, एक कला आई थी उनकी और एक द रेलवेमैन, दोनों में उन्होंने शाइन किया बड़े अच्छे तरीके से। के मैनन ने बड़ा अच्छा काम किया है, और उसके अलावा हालांकि छोटे छोटे कैरेक्टर, मंदिरा बेदी इतना बड़ा नाम है और उन्होंने एक छोटा सा एक, उन दिनों वो उधर वो भी चल रहा था, 80s था क्योंकि 84 था। क्या हुआ था अब मैं भूल गया, वो जी क्या नाम है जो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी, क्या प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? इंदिरा गांधी को एक सिख ने वो किया था ना असैसिन, तो वो भी एंटी सिख मूवमेंट चल रही थी, तो वो भी उन्होंने बड़ी खूबसूरती से दिखाया। और मुझे सबसे प्यारी बात इन वेब सीरीज की या इन सीरीज की ये लगती है कि वो कुछ छुपाते नहीं है। वो अपने सिस्टम के अंदर जो फ्लॉ है उसको एक्सेप्ट करके उसको फैक्ट्स को दिखाते हैं। वो ये नहीं करते कि इसकी गलती थी, उसकी गलती थी। हालांकि वो अंग्रेजों के ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी डाल सकते थे, क्योंकि वो सारा केमिकल बेसिकली आया तो अंग्रेजों की तरफ से अप्रूव्ड था। वो सारे जर्मनी की कंपनी थी बेसिकली, जिन्होंने अमेरिकन कंपनी थी जिन्होंने उनको ये सारा प्रोवाइड किया और सारा कुछ। बट उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इसमें हमारे डिपार्टमेंट्स की कितनी गलती है और हमारे लोगों की, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और हाँ, पोस्ट दैट इवेंट कि हमारे इदारे कितने मतलब अंदर से कितने खोखले हैं और वो कितना मिसमैनेजमेंट है उनके अंदर। और ये पूरा का पूरा इवेंट ही सीरीज ऑफ मिसमैनेजमेंट था। ये एक दिन का काम नहीं, ये मुसलसल चलता आ रहा, जिसने फटना ही था बेसिकली। तो वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया। और इवन वो सो भी गई गैस लीक, तो वो चाय की ब्रेक ले रहे हैं और उसको डिले किए जा रहे हैं किस तरह अथॉरिटीज को पता ना लगे, और उस असना में इतने सारे लोगों की डेथ हो गई। और मैं इधर थोड़ा सा एक और बात भी इधर ऐड करना चाहता हूँ कि अगर ये दोनों किस्से जो हैं ये बड़े मशहूर किस्से हैं हमारी हिस्ट्री के, दोनों पे अगर आपको प्रॉपर से कोई नहीं पता तो थोड़ा रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। ये एक अच्छे आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा ऐड करने वाले इवेंट्स हैं। ध्रुव राठी की वीडियोस देख लें, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर आपको मिल जाएंगी। चरनोबल पे भी मिल जाएगी और भोपाल गैस लीक में मिल जाएगी। और अगर पाकिस्तानी देखना चाहते हैं तो फैसल वड़ाइच के भी हैं, उनकी भी दोनों वीडियोस हैं, जिन्होंने 2 वीडियोस हैं जो कि उन्होंने भोपाल गैस लीक और चेरनोबिल पे बनाए हैं। सो प्लीज आप लोग देखें, जरूर देखें, फीडबैक का जरूर बताएं। चलिए जी, वायरल ट्रेंड्स की तरफ चलते हैं। जी मून, आपने एक वायरल ट्रेंड एक आपने डिस्कस करना था। चंगे लगते हैं नहीं, वो तो मैं कर लेता हूं। वो पापा जी नहीं करना था, ज़ैनब के पापा। मैं क्या उसको करूं यार, वो एक बड़ी वायरल फैमिली है भाई। अरशद व्लॉग्स, रील्स और व्लॉग्स यूट्यूब पे भी माशाल्लाह उनके काफी सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पे भी उनके, और टिकटॉक पे भी उनको धड़ाधड़ लोग कहते हैं आइडियल फैमिली। वाह वाह, लेकिन जितना उनका फन लग रहा है उसमें ज़ैनब के पापा, ज़ैनब, और वो दूसरी दुआ जो है, दुआ तो सही रेड फ्लैग है। दुआ तो अपनी बहन को ऐसा आड़े हाथों लेती है, कहती है आप बड़ी हो गई हैं तो क्या आप काम कराया करें मम्मा के साथ, मैं तो छोटी हूँ। पापा आप चुप कर जाए, आप मेरी खूबसूरती से जलती हो ना। हाँ दुआ। व्हाट इज दिस, बहुत अजीब। और वो ना अरसान जंगल में रहते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि उनके जितने भी व्लॉग्स हैं फैमिली सारे के सारे एक जंगल में हैं। नहीं, आई थिंक खाना बना रहे होते हैं। मुझे तो लगता है कि वो जो बाबा है, जो इनका अब्बू है, उसने देखा है कि वो जो अंकल जी खाना वो जो जिंदाबाद बच्चे पुत्र मसीह अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है, वो जो पूरी सीरीज है क्रिंज कंटेंट की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी इनका एक फ्लेवर ऐड करना चाहिए। तो मुझे तो ये वही लगता है। चाय भी तैयार हो गई, इतनी देर में मामा पापा भी आ गए, फिर सबने मिलके चाय पी। टीआरपी अगर निदा यासिर बैठ के रो रही है तो ये अंकल भी वही कर रहे हैं। यहाँ पे भी वो इसी काम के ऊपर लगे हुए हैं। पढ़े लिखे और जाहिल एक ही सिफ्त पे हैं, तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदा याज, ना कोई निदा यासिर रही और ना कोई अरशद व्लॉग्स, अरशद रील्स। अच्छा, एक चीज है कि आजकल ना एक बड़ा ट्रेंड हिट जा रहा है, चुन्नी मेरी रंग दिल ला रिया मेरे यार दी गड्डी दे, चुन्नी मेरी रंग दिल ला रिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी। तो मेरा ना एक इतराज, लोग इस पे डांस कर रहे हैं, लोग इस पे डांस कर रहे हैं। मैं ये करूं एतराज कि नहीं, मुझे दुख सा भी हो रहा है। नहीं करें, जरूर करें यार।
अच्छा, मैंने ये कहना है कि लड़कियां तो चलो करें, इस पे गिद्दा करें, वो इतनी क्यूट लगती है, उसका ना कोई स्टेप ऐसे वाला है कुछ, ठीक है। ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਕੁੰਡਲਾਂ ਪਵਾ ਲਵਾਂ अब वो जो दाढ़ी मूछों के साथ लड़के कर रहे हैं ना, और इतने मर्द बड़े- के इस बिहेवियर से मुझे एतराज है। और वो जो इतने बड़े बड़े पेटों के साथ लगे हुए हैं, वो ये इतना नजाकत भरा गाना है। ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆ ਵੇ ਮੇਰੀ यार ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ इतना नस्वानियत से भरपूर हाँ, गाना है। आप अच्छा मुझे इन लोगों से कहना कि भी आप दाढ़ी मूछ भी आपके अंदर ये लड़की, मैं इसको लड़की वाला ट्रीट नहीं हाँ, करूंगा, नहीं, हाँ। मैं इसको इसकी शेमिंग इस नहीं, तरह से नहीं, नहीं करूंगा। इस चीज़ मैं को- इसको ये जरूर कहूंगा, आपके अंदर टैलेंट है ना, तो टैलेंट ठीक है, अच्छी बात है, तो उसको फिर इतना दिखाने की क्या जरूरत है। ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆ ਮੇਰੇ यार ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ जब आप दिखाना है तो फिर प्रेजेंटेशन भी किसी चीज का नाम है। दाढ़ी तैयारी मूछे करें, काटें, हाँ। दाढ़ी मूछे काटें, मुंह पे मेकअप करें, ज्वेलरी पहने, अम्मी के कपड़े पहने, फिर जाके डांस करें, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो, फिर पता तो लगे कि आप लड़की बने हुए हैं। तो इस तरह अब से रेमो आधे डिसूजा अधूरे, है, हाँ। रेमो डिसूजा कौन सा गाना है ये, दीवानी मस्तानी, मस्तानी, हाँ। वो खड़े होके अपनी रील लगा दे इस पे, तो वो क्या लगे, नहीं ना, दीपिका तो नहीं लग सकती, लेकिन जाहिर बात है। डांस उसने करवाया है। उसने करवाया, हाँ। तो ये भी देखना चाहिए ना कि पीछे कौन बैठा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे हमारे जो लड़के हैं, ठीक है, आपको यही डांस आता है, आप करें, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन इतनी प्यारी नहीं है। हाँ, ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆ ਮੇਰੇ यार ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ हाँ, वो आई प्लीजिंग नहीं वो आई प्लीजिंग नहीं है उसका। इस पे मैं कुछ का मैं नाम लेना चाहूंगा, असफन तनोली जो है, वो फिर दाढ़ी मुझ काट के पूरा मेकअप करके लड़की Getup बन में के आता है, getup में आता है, करता है, ठीक है। लेकिन ये जो ये है ना, ये अंदर की औरतों को अच्छा छोड़ दे, बस दफा करें। और मैं इसमें कुछ नहीं करना नहीं चाहूंगा। ना, कहीं आप बस क्लिप्स लगा दीजिएगा, लोग खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। हाँ, एक आंटी ने बड़ा प्यारा इसके ऊपर इस ट्रेंड हाँ, पे मेरे पास डांस सारे किया हैं, हुआ मैं है। दूंगा इसको। उन्होंने इतना हसीन डांस किया हुआ है, मुझे बहुत पसंद है। अक्सर लोगों ने बड़ा अच्छा भी किया है। ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਜਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾ ਲਵਾਂ और अगर आप नहीं भी कर सकते तो इस पे कोई अपना ऐसा डालें कि आपकी इस मुझे डांस आता है, मुझे बड़ा अच्छा डांस आता है, लेकिन प्रेजेंटेबल नहीं है। हाँ भाई, जब होता है तब लगा देते हैं। जब मौका आता है नाचने का तो बंदा नाच सकता है, लेकिन वो प्रेजेंटेबल डांस नहीं है। ठीक है, यू गेटिंग माय हाँ पॉइंट? हाँ, आगे समझ आ गया। तो उसको फिर आप अपने तक ही रखें, हमें ना हमारी आंखों में ना रेत डालें। ये भी है। ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆ ਵੇ ਮੇਰੇ यार ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ये मेरा एक छोटा सा एतराज है। ठीक है, सनोबर छोटी आजकल कॉन्सर्ट करने लगी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कितनी दफा मैंने उसका कॉन्सर्ट यहाँ पे चलाया है। चलाया हुआ है। अब मुझे लगता है अगले एपिसोड में हम कॉन्सर्ट की टिकटें भी बेचने बैठ जाएंगे सनोबर चोटी के। ठीक है, चले जी, फिर आई थिंक इसी के साथ ही शो खत्म हो गया। कमेंट नहीं पढ़ेंगे? कमेंट पढ़ लें आप, फिर थोड़े वीक पुराने नहीं हो गए। हाँ, और वो आज तो हमारे पुराने पास कंटेंट ज्यादा भी, आज मेरी थोड़ी एनर्जी भी थोड़ी चले फिर drain हो इजाजत गई लें। है ना। ये था जी हमारा आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुझको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।